अमन के हम रखवाले, सब एक है अमन के हम रखवाले। मेरा नाम दिलीप पटेल हुआ। मैं शहरी गरीबों, फुटपाथ दुकानदारों, निर्माण मजदूरों के बीच में कार्यरत हूँ। और अभी जो नवनिर्वाचित सरकार बनी है, बिहार में चारों तरफ बुलडोजर चल रही है गरीबों के बीच। यहाँ शहरी गरीबों जो स्लम में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, मलिन बस्ती में, उनको बर्बरतापूर्वक हटाने की काम हो रही है और फुटपाथ दुकानदारों को बेरहमी से हटाया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे मित्र और पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रशांत जी बैठे हुए हैं और हम इनसे चाहेंगे कि ये क्या बोलते हैं, ये स्लम एक्ट भी बन गया है, फुटपाथ दुकानदारों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स कानून बन गई है। लेकिन प्रशांत भैया क्या हो रहा है इसमें? सरकार जो माने की बर्बरतापूर्वक बुलडोजर चला रही है, इसमें बड़ा चिंता का विषय है। नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए दिलीप जी, सबसे पहले तो ये बात समझना होगा कि 2014 में जो कानून आया स्ट्रीट वेंडर्स का, वो एक पूरे आंदोलन के माध्यम से आया। देश भर के जो फुटपाथ विक्रेता हैं उन लोगों ने आंदोलन किया। कई वर्षों से इनकी मांग रही कि कोई कानून बने, किसी कानून के अंतर्गत हमको पहचान मिले, अधिकार मिले, ताकि हमको कहीं से भी उठा के फेंक न दिया जाए। एक जो क्रिमिनल की तरह ट्रीट करने का जो शुरू से जो एक परंपरा रहा कि फुटपाथ विक्रेता है तो इंक्रोचर है, फुटपाथ विक्रेता है तो वो कोई क्रिमिनल है, कभी कोई जाके हफ्ता वसूली कर ले, कभी कोई उसको वहां से उठा के फेंक दे। तो फुटपाथ विक्रेता जो है उनके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार होता रहा है। तो उससे बचाव के लिए कहीं ना कहीं 2014 का जो स्ट्रीट वेंडर का जो कानून है उसके लिए लोग लड़े और उसके बाद जाके 2014 में ये कानून आपके दर्शक लोग को दिखा दे, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, यानी जीविकोपार्जन का संरक्षण एवं रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग, यानी ये जो फुटपाथ पे जो पूरा जो क्रियाकलाप है उसको जो है रेगुलेट करने के लिए, यानी उसको संचालित करने के लिए कानून बनाया गया। तो ये कानून में सबसे पहले चीज तो ये की गई कि ये जो एक अपराध बोध था वेंडर्स के साथ में कि कोई वेंडर है तो अपराधी है, पुलिस भी आके परेशान कर रही है, नगर निगम भी परेशान कर रहा है, उसको रोका गया। उसके लिए इसमें एक धारा लाई गई, धारा 27। तो धारा 27 ये कहती है कि स्ट्रीट वेंडर जो वेंडिंग कर रहा है रोड पे और इस कानून के अंतर्गत अगर वो कर रहा है तो उसको ना तो पुलिस ना कोई अन्य प्रशासन के अधिकारी उसको किसी तरीके से प्रताड़ित कर सकते हैं। धारा 27 कहता है इसका। और धारा 12 ये कहता है कि ऐसे वेंडर जिनको सर्टिफिकेट दिया गया है और जिनको आईडी कार्ड दे दिया गया है, वो यदि सड़क पे वेंडिंग कर रहे हैं और जो इस कानून में बाकी भी नियमावली है कि भाई कूड़ा का डब्बा है तो उसको साफ सफाई से रखना है, और बाकी जो है इसमें जो है कि आपको फीस भरनी है, वेंडिंग का चार्ज और ये तमाम चीजें, तो उसको अधिकार है वहां पे वेंडिंग करने का, उसको हटाया नहीं जा सकता। अब अभी जो आप बात बोल रहे हैं वर्तमान में कि सरकार जो कर रही है ये, इसमें समस्या है दिलीप जी। समस्या यह है कि सरकार स्वयं इस 2014 के कानून का जो है उल्लंघन कर रही है। हाँ भैया, देखने में आ रहा है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना तो उसमें बड़ा खुशी हुआ। अब लगा कि बिना भय प्रताड़ना के अपना दुकानदारी कर सकते हैं। और ये जैसे बोले कि फुटपाथ दुकानदार स्वरोजगारी है, अतिक्रमणकारी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट द्वारा ये जो हो रहा है, बर्बरतापूर्वक बुलडोजर चलाया जा रहा है। और स्लम के लिए भी स्लम एक्ट 2011-2017 बनाई गई है, तो इसमें भी सरकार आखिर इस तरह के कानून बने हुए तो उसका उल्लंघन क्यों कर रही है? बड़ा चिंता बताना भी जरूरी है। सरकार उल्लंघन क्यों कर रही है दिलीप जी, ये तो मेरे लिए बताना मुश्किल है। हो सकता है संभवतः शायद गरीबों को के प्रति एक हम सभी व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक विद्वेषपूर्ण भावना होती है कि गरीब है तो क्रिमिनल ही होगा, गरीब है तो वो गलत ही होगा, इस तरीके का होता है। और दूसरा, गरीबी में गंदगी देखना भी एक बहुत पुराना जो है एक सोच रहती है कि ये महिला कुचैला है, गंदा ही होगा, अब उसको साबुन खरीदने का पैसा नहीं है, ये एक अलग बात है। तो हो सकता है संभवतः क्या कारण हो मैं नहीं बता सकता, मैं कानून का विद्यार्थी हूं तो मैं कानून पे ही बोलूंगा दिलीप जी। कानूनी रूप से सबसे ज्यादा गलत ये हो रहा है कि देखिए जो भी वेंडर, सबसे पहले तो कानून ये लागू इस तरह से होता है, इसका धारा 3 में सर्वे का प्रावधान है। तो सर्वे जब तक सर्वे नहीं होता है, कानून कहता है,
तब तक किसी भी स्ट्रीट वेंडर को हटाया नहीं जा सकता है। स्पष्ट तौर पे यह कानून शुरू से था, लेकिन बिहार में खासतौर पे पटना में सर्वे हो चुका है। तो सर्वे होने के बाद अब सर्वे के 5 साल हो गए हैं, तो अब नया सर्वे होना चाहिए था, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ। 2025 से नया सर्वे होना था। तो सर्वे का इंपॉर्टेंस ये है कि जब सर्वे होगा तो कौन वेंडर कहां पे वेंडिंग कर रहा है कैसे पता चलेगा सरकार को, तो सर्वे के माध्यम से पता चलेगा। तो सर्वे होने के बाद कानून कहता है, धारा 4 में, 3 के जस्ट बाद 4 है, 4 में ये कहता है कि सर्वे में जो लोग चिन्हित हुए, पहचान किए गए कि ये लोग यहाँ पे वेंडिंग कर रहे हैं, उनको फिर सर्टिफिकेट देना है, और सर्टिफिकेट के बाद जो है आईडी कार्ड देना है। अब कानून ये कहता है जिसके पास सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड आ गया उसको हटा नहीं सकती सरकार। स्पष्ट है इस बात को लेकर कानून। तो जितने भी, मैं देख रहा था पटना में करीब 22,000 की 23,000 वेंडर का सर्वे हुआ था, जो 2019-20 में सर्वे हुआ। कितना ढंग से हुआ नहीं हुआ वो आप लोग बेहतर जानते होंगे, परंतु सर्वे में करीब 25,000 लोगों को सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिला। अब कानून की धारा 18 स्पष्ट तौर पे ये कहती है कि जिसको सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिल गया उसको हटाने से पहले आपको नोटिस देना है। अब आप बताइए जो तोड़ फोड़ हो रहा है कितने लोग को नोटिस मिला होगा, तो कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। तो ये समस्या रही है सरकार के रवैये के साथ। दूसरा बात, अब कुछ ऐसे वेंडर होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं, आईडी कार्ड नहीं है, उनकी बात कर लें। अब हम वकील हैं पेशे से, मान लीजिए खुदा ना खास्ते हमारी हालत ऐसी हो गई कि हमको चाय की दुकान लगानी है, घर में हो सकता है कुछ कैंसर हो जाए, क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो इस कानून में धारा 3 में यह कहता है कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो टाउन वेंडिंग कमेटी के पास आवेदन देगा जाके कि हमको जो है सर्वे नहीं हुआ है, जबकि तो 2 सर्वे के बीच में भी प्रावधान दिया है ना कानून में, कि आप उस बीच में जाके और टाउन वेंडिंग कमेटी के पास आवेदन दीजिए कि हमको जो है लाइसेंस दिया जाए, हमको डकैती चोरी करने नहीं जा रहे, हम यहाँ पे अपना रोजगार के लिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम जो है दुकान किराए पे नहीं ले सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं है इस चीज की। तो वैसे परिस्थिति में हम जाएंगे टाउन वेंडिंग कमेटी के पास, वहां पे हम अपना आवेदन जमा करेंगे, तो टाउन वेंडिंग कमेटी हमको कहीं कोई जगह दे देगी कि आप जो है जाइए यहाँ पे फले जगह पे आप वेंडिंग कर सकते हैं। तो वो चीज जो है सरकार नहीं कर रही है, और कर क्या रही है, मतलब नया लोगों को मौका नहीं है कि आप जो है अपना लाइसेंस के लिए, सर्टिफिकेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और जो लोग पुराने हैं जिनको पहले सर्टिफिकेट है उनको हटाने से पहले नोटिस देना है और बताना है कि कौन से जगह पे आपको हम दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं उठा के फेंक दीजिएगा गंगा जी में सीधे। नियम स्पष्ट है इस बात को लेके कि आप पहले यहां से हटा रहे हैं तो कहां दीजिएगा, उस नोटिस में लिख के दीजिए आप, और नोटिस में हम देखेंगे, हमको स्वीकार्य होगा तो हम हटेंगे, नहीं होगा तो हम उसको चैलेंज करेंगे टाउन वेंडिंग कमेटी के पास में। अब अगर मान लेते हैं हम कि फिर भी हम नहीं हटे, तो टाउन वेंडिंग कमेटी को सख्ती है कि वो हमको हटाएगी। ये आप तो बहुत अच्छा बात बोले। यहाँ लगता है ना भैया, टाउन वेंडिंग जो कमेटी है टीवीसी, ये एक्टिव नहीं है। यहाँ जो है देख रहे, टाउन वेंडिंग कमेटी के जब अतिक्रमण हटाने जाती है, वो भी तो दुकानदार है, वेंडिंग कमेटी में है, लेकिन उसके बाद भी उसको भी दरकिनार करके पुलिस के साथ हाथबाती कर ले रही है। मैंने यहाँ देख रहे हैं मनोनीत के रूप में एक कमेटी एक भरपाई करने के लिए बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद मैंने कि देखते हैं कि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। प्रशासन जैसा चाह रही है वह वैसा ही कर रही है, और बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि जो भी एक्ट बनाए हैं सरकार ही उसका अनुपालन नहीं कर रही है, उसका अवहेलना कर रही है। अभी जाइए हर जगह, मान लीजिए कि हम तो देख रहे हैं कि कहीं न्यायिक प्रक्रिया के लोग भी जा रहे हैं समझाने, तो उसको भी हम देख रहे हैं कि किसी तरह के बात नहीं माना जा रहा है। दम अभी मान लीजिए कि अभी कुछ कुछ मामला न्यायपालिका में भी आया, लेकिन उस ढंग के नहीं आ रहा है कि कोई स्पष्ट निर्देश दे उस पर। मैंने कि क्या बोलते हैं, न्यायपालिका के अवहेलना जो कर रही है, वो अवहेलना जो हो रही है उस पर सरकार को माने कि नोटिस करे, सरकार को जवाब तलब करे, वैसा नहीं लग रहा है वकील साहब। तो थोड़ा इसमें क्या कमियां हैं, तो आपसे बात करने से स्पष्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पहले तो हम एक इंपॉर्टेंट बात बता दें। पहले तो अभी बेदखली का हम बात बोले, जैसे कि बेदखली कब हो सकता है, किस परिस्थिति में हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उसमें हम एक बात पहले हम थोड़ा भूल गए थे, उसको हम जोड़ दे रहे हैं। बेदखली के लिए और सीजर के लिए जो जब्ती होता है सामान का, उसका भी प्रक्रिया दिया है कानून में कि कोई एक अधिकारी जिनको नियुक्त किया जाएगा वही जाके जब्ती करेंगे, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले जब्ती कर लेंगे। नगर निगम के भी कोई कर्मचारी संभवतः उनका अपना नेम प्लेट लगा हुआ होना चाहिए, अगर वो आ रहे हैं कायदे में देखा जाए तो।
या कम से कम उनका नाम पता हो कि कौन से अधिकारी आ रहे हैं। और जब लेंगे तो विधिवत उसका जब्ती सूची बनाएंगे, और जब्ती सूची बनाकर सामान कितना है वो देंगे, और फिर छुड़ाने का भी प्रक्रिया दिया है उसमें कानून में कि कहां से छूटेगा और कितने समय में छूटेगा, क्या फाइन है क्या नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है। अब जो आप मेन बात बोल रहे हैं उस पर हम आते हैं। असली बात आप जो है पकड़ लिए, जिनका चोटी पकड़ लिया आप। असली समस्या यहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी की है। अब ये कानून जो है, ये जो कानून है, इसका रीढ़ का हड्डी टिका हुआ है टाउन वेंडिंग कमेटी पे। चूंकि ये जो सर्वे भी है टाउन वेंडिंग कमेटी कराएगी, ये जो सर्टिफिकेट देगी टाउन वेंडिंग कमेटी देगी, ये जो आईडी कार्ड देगी टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी, ये जो वेंडिंग जोन नो वेंडिंग जोन बनाएगी वो टाउन वेंडिंग कमेटी बनाएगी। मतलब ये पूरे कानून को लागू टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। अब ये टाउन वेंडिंग कमेटी है क्या, ये थोड़ा आपके दर्शक लोग को बता दें हम समझने के लिए। टाउन वेंडिंग कमेटी इस दृष्टिकोण से बनाया गया, जैसे इस कानून में लिखा है ना कि रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, कि ये जो पूरा जो फुटपाथ विक्रेता का जो कार्यक्रम है इसको संचालित किस तरीके से करना है, तो उसके संचालन के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई है। अब टाउन वेंडिंग कमेटी में हर वो व्यक्ति सदस्य है जिसका फुटपाथ बिक्री से कोई लेना देना हो। उदाहरण के तौर पे म्युनिसिपल कमिश्नर को बना दिया है चेयरमैन इसमें। अब म्युनिसिपल कमिश्नर तो पूरे नगर निगम के हेड हैं, उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है। अब साफ सफाई, रोड, सड़क, ये सारा चीज नगर निगम के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद ट्रैफिक के एसपी साहब को बनाया गया है। अब फुटपाथ बिक्री होगा तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक का कुछ समस्या हो सकता है उससे, तो उनको भी बनाया गया है। फिर जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर को बनाया गया है, इस पे बताएंगे थोड़ा देर में क्यों बनाया गया है। फिर जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर को बनाया गया है एक सदस्य। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि अब साफ सफाई की जिम्मेदारी, हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, जन स्वास्थ्य का जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? जन स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है वो पीएमसीएच के सीएमओ हैं या पटना जिला के जो प्रमुख चिकित्सक हैं, सिविल सर्जन है, उनके ऊपर है। ये हो गया। अब उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें बोला है साफ साफ कि 10% एनजीओ के सदस्य होंगे इसमें, 40% जो है इसमें स्ट्रीट वेंडर होंगे। स्ट्रीट वेंडर मतलब ये जो सर्वे हुआ, तो सर्वे हुआ तो आपको पता चला कहां कहां कौन वेंडर है। अब उस वेंडर का आपको इलेक्टोरल रोल बनाना था। समझ रहे बात को कि कौन वेंडर कहां है, उसका एक एक जोन बनेगा। सपोज मान लीजिए पटना सिटी जोन, या मान लेते हैं गांधी मैदान का कारगिल चौक का एक जोन बन गया। उस जोन में जितने वेंडर हैं उनका एक इलेक्टोरल रोल बना। पहले आप गिनती करिए कि टोटल कितने वेंडर हैं। सपोज 1 लाख वेंडर हैं पूरे पटना में, तो जिस तरीके से विधानसभा का क्या बोलते हैं उसको, जो डिलिमिटेशन जो होता है, परिमार्जन होता है कि कितना कितना वोट पे माने कितने वोटर कितने विधायक बनेंगे, उस तरीके से टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव होना था। अब आप बताइए, हमको पटना में चुनाव हुआ है कभी? नहीं। सब नियम शर्त आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नियम शर्त पूर्णतः विफल है पटना नगर निगम में। जी हाँ, तो उसका कारण ये है कि पूरा जो इस कानून को लागू कराने का दारोमदार है वो है टाउन वेंडिंग कमेटी के ऊपर। टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी चुनाव के द्वारा, मतलब एक वेंडर ही चुन के आएगा उसमें 40%। उसमें भी बात है कि महिला को आरक्षण है, SC ST को आरक्षण है, OBC को आरक्षण है उसमें, अब उसका चुनाव कराना है। अब इस कानून में सबसे हमको आश्चर्यचकित होने वाली बात यह लगी कि चुनाव का प्रावधान गायब कर दी है सरकार। पूरा गायब कर दिया है, प्रैक्टिकली करा नहीं रही है। बंद कमरा में लॉटरी के माध्यम से जो है टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य चुने जा रहे हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी का एक अपना ऑफिस होना है। कहाँ है ऑफिस, आप हमको ढूंढ के बताइए। और वो जो ऑफिस है वो परमानेंट ऑफिस रहना, कानून में लिखा हुआ है कि टाउन वेंडिंग कमेटी का एक अपना ऑफिस बनेगा। तभी ऑफिस रहेगा, तभी तो हम जाके अपना वेंडिंग का महीना का जो हमारा शुल्क हम जमा करेंगे। अब अभी देखिए सबका जो है सर्टिफिकेट जो है एक्सपायर करने को है, तो ये रिन्यूअल का काम, उसको नवीनकरण का काम कौन करेगा? टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। तो जब टाउन वेंडिंग कमेटी का ऑफिस ही नहीं, हम कहां जाएं? अभी बहुत से फुटपाथ विक्रेता लोग आपसे पूछ रहे होंगे कि हमको लाइसेंस रिन्यू कराना है, कहां कराएं? हो ही नहीं रहा, क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी का ऑफिस ही बंद है। अच्छा, अब ये जो कमेटी है इसमें सरकारी अफसर भी हैं और टाउन वेंडिंग मैंने फुटपाथ विक्रेता भी हैं। ये इसलिए बनाया गया इस हिसाब से कि उनका भी प्रतिनिधित्व हो, एक तरीके से विधानसभा है मिनी फुटपाथ विक्रेता का। हाँ, सबका प्रतिनिधित्व, वो अपना सही गलत सब डिसाइड कर सके। कौन सा जोन वेंडिंग जोन हो, कौन सा जोन नो वेंडिंग जोन हो, कौन सा जोन जो है रेस्ट्रिक्टेड वेंडिंग जोन हो, जहां थोड़ा बहुत अलाउड हो। बतवा बोल रहे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तब है कि इसमें लगता है कि एक वेंडिंग क्षेत्र है वहीं के ज्यादातर आदमी रख दिए हैं, और ये पदाधिकारी जो भी है, नगर आयुक्त है, एग्जीक्यूटिव अफसर है और ट्रैफिक DSP SP है, तो ये सब के सामने हम TVC के मेंबरों के देखते हैं, जैसा लगता है कि आदेश पाल कोई खड़ा है। आप तो बहुत पावरफुल बताए, कुछ जानकारी हमको नहीं थी, जानकारी भी हुआ,
तो अच्छा लगा। लेकिन ये सब को माने कि जो प्रशासनिक तंत्र है इस सब को दरकिनार करके इन लोग के जो अधिकार है उस सब को पूरा रूप से माने कि कुचलने का काम किया है। तो बहुत माने कि पीड़ादायक है कि अभी जो माने कि क्या बोलते हैं गरीब रो रहे हैं, हमेशा माने कि अखबारों में भी आ रहे हैं, सुर्खियों में जितना चैनलों सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि बाल बच्चा लेके कलप रहे हैं, उसका जीविका के साधन वो है। हम लोग तो जान ही नहीं कि वो स्वरोजगारी है। अब पदाधिकारियों को भी बोलते हैं भैया, एक बार स्कूटी साहब थे तो उस पर भी हम बोले कि अच्छा स्कूटी साहब इनका चमड़ा भी छील दीजिएगा, तो क्या दुकानदारी नहीं करेंगे? अब बड़ा चिंता के विषय, दुकानदारी करेंगे तो आप इनका माने कि जो भी नगर निगम से होता है कि माने कि नारियल जो बेच रहे हैं, डाब बेच रहे हैं तो डाब सड़क पर कूड़ादानी में उठा रहे हैं, जो भी मछली वाला है तो चोइटा फेंक रहा है, वो जितना फल फूल वाला है उसका कचरा जा रहा है, नगर निगम ढो रही है टोटल। लेकिन वो शुल्क भी देना चाह रही है, मालगुजारी भी देना चाह रही है और उसका एक्ट भी बन गया है, उस पर आप हम लोग नहीं कर रहे हैं, उस पर आप कोई माने कि आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बस हमसे बुलडोजर लेके चल रहे हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज था, जैसे हम बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर एक होता है, जी जी। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर भी टाउन बिल्डिंग कमेटी का सदस्य है। वो क्यों किया गया है? हाँ, योजना पदाधिकारी क्यों किया गया है? क्योंकि योजना पदाधिकारी को पता है कि टोटल कितना जमीन है आपका किसी शहर में और किस जमीन का कहाँ कहाँ क्या यूटिलाइजेशन होना है। तो इस कानून में ये भी कहता है कि जो मास्टर प्लान शहर का बनता है, 2031 तक का पटना का मास्टर प्लान बना हुआ है, तो जब मास्टर प्लान की प्लानिंग होगी उसी समय आप चिन्हित कर दीजिए नक्शा में कि कहां पे वेंडिंग होगा, कहां पे वेंडिंग नहीं होगा, कहां पे कितना वेंडिंग होगा। यहां तक इसमें लिखा हुआ है कि एक वेंडर को कितना जगह देना है कि वो खड़ा होकर बिक्री करेगा और किस जगह पे कहां दिया हुआ है। तो सब बात तो कानून में लिखा हुआ है। तो सरकार अगर तोड़फोड़ कर रही है तो हमको ऐसा लगता है कि शायद उनको सलाह देने वाले कानूनी जो लोग हैं उसकी भारी कमी है, क्योंकि कानून की समझ तो सरकार को भी मुश्किल से ही लग रहा है कि बरगलाया जा रहा है। वो भी नहीं जान पा रहे हैं कि कानून में क्या लिखा है। सबसे पहले आप जो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो उसको पहले आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का मौका तो दीजिए। चलिए वो भी छोड़िए, हम कह रहे हैं सबसे पहले आप मास्टर प्लान में चिन्हित करिए कि कौन सा एरिया है जहां पे जोन बन सकता है, नहीं बन सकता, कौन सा जोन कहां दीजिएगा। आप खुद ही प्लानिंग में फेल हो जा रहे हैं। ना टाउन वेंडिंग कमेटी कर रहा, आज भी मास्टर प्लान आप पटना को उठा के देखिए, आपको कहीं पे भी जिक्र नहीं मिलेगा कि स्ट्रीट वेंडिंग जोन कहां है कहां नहीं है। तो आपका प्लानिंग फेल है यहाँ पे। अब वो भी फेल इसलिए क्योंकि आप कानून को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कानून में जो बात लिखी हुई है आप उसको नहीं कर पा रहे हैं। फिर जो है उसके बाद आप देखिए तो जो लोग हम कह रहे थे कि सर्टिफिकेट नहीं है उनको आप मौका दीजिएगा ना कि आप अप्लाई करें। हम अप्लाई किए मान लेते हैं, आप हमको दीजिए वेंडिंग करने के लिए कोई एक जगह पे, हो सकता है आप गांधी मैदान पर ना देके आप हमको कहीं दूर दीजिए। दिखाया जाता है ना सर कहीं भी, तो कहते हैं कि जिला प्रशासन के लोग आते हैं तो उसमें नगर के भी नोडल पदाधिकारी माने मजिस्ट्रेट रंग के रहते हैं, वो भी कहते हैं कि सर ये नगर आयुक्त जो साहब जो सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड दिए हैं, तो कहे कि ना ये सब नहीं मानते हैं। और उसके अलावा माने कि देखते हैं सरकार इतना तानाशाही टाइप के, जिसे सलम के लोग भी देखिए 2-3 गो सलम जो विस्थापित कर दिया गया, लेकिन कहने का मतलब है कि ये तानाशाह रवैया जो चल रही है, जो बहुत ही माने कि गरीबों पर कुटाराघात करने का काम कर रही है। लेकिन तब है कि आखिर हम लोग आंदोलन भी करते हैं तो उसका भी प्रतिफल नहीं होता है। अब डीएम और यहाँ के तो चीफ सेक्रेटरी से लेके उसमें भी हम लोग शिष्टमंडलों के साथ जाते हैं तो आश्वासन तो मिलती है लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, जो कि बड़ा गंभीर बात है। इसलिए नहीं, मुझे तो इसमें लगता है देखिए माँ भी जो है दूध बच्चे को तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। अब यहाँ बच्चा रो ही नहीं रहा है तो क्या बोले, माफ करिएगा, मतलब हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वेंडर लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पर हमको लगता है कि शायद या तो उनको जानकारी की कमी है, अपना अधिकार खुद नहीं जानते हैं। कि जब आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, सर्टिफिकेट हम तो इशू नहीं न किए हैं, कानून के तहत इशू हुआ है, इशू करने वाले आप हैं। आप अपने कानून को नहीं मानिएगा तो किसके कानून को मानिएगा? तो ये तो पूरी तरीके से मतलब कानून का उल्लंघन है। वैसी स्थिति में फिर स्ट्रीट वेंडर्स को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, एकजुट होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए सरकार के समक्ष। सभी तो अपना अपना रखते हैं ना। अब मान लेते हैं ट्रक ड्राइवर है, उनके साथ में कानून में संशोधन हुआ तो वो लोग अपना हक मांगे, किसान मांगे, सभी लोग मांगे, तो लोग अपना अपना हक मांग सकते हैं। जो परसों दिन जो हुआ था तो उसमें कुछ देखने को मिला कि एकदम उग्र हो गए थे, आंदोलन के भी तेज
धारदार आंदोलन जो देखे ये स्ट्रीट वेंडर्स के, तो प्रमंडलीय आयुक्त को आना पड़ा, नगर आयुक्त थे भी और एग्जीक्यूटिव अफसर इनके भी। तो कल के अखबारों में भी निकली है कि छोटे छोटे वेंडर माने कि अति वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। और उसके पहले भी देखिए ये सरकार तो डरा रही है, बुलडोजर चला चला के डरा रही है जी। तो प्रतिफल तो इसमें हम आपसे चाहेंगे कि आंदोलन होनी चाहिए। देखिए अब आंदोलन तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो लोगों को तय करना होगा आपस में, चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण ढंग से अपना अधिकार मांगने का, अपनी बात रखने का अधिकार है और लोग रखे भी हैं। देश की आजादी भी हुई है कमोबेश आंदोलन के माध्यम से, लोगों ने अपनी बात रखी तो उनको अधिकार मिले। और अधिकारों की रक्षा के लिए भी आपको आजीवन सजग रहना होता है। एक बार वोट डाल के आप सो जाइए तो ये लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि आप जो है हमेशा सतर्क रहिए। सरकार को जगाना, सरकार आपका अपना मकान है मान लेते हैं, तो मकान में भी आप ऑल टाइम देखते रहते हैं ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, निगरानी तो करते हैं ना। तो निगरानी नहीं करिएगा तो फिर तो घर से सामान चोरी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने अधिकार का निगरानी नहीं करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से तो वो भी चोरी हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि लोग सजग रहें। लेकिन मेरा जो आपसे बातचीत करने आने का माध्यम था और जो कारण था वो ये था कि इस कानून को न तो सरकार समझ रही है, इस कानून को न तो वेंडर लोग समझ रहे हैं, इस कानून को न तो सिविल सोसाइटी के लोग समझ रहे हैं। ये हम लोग के पढ़ने लिखने की चीज नहीं है वकील की कि हम इससे बस रोजी रोटी कमाएं। चलिए बहुत अच्छा वकील साहब, आपने जो कानून को मने के बारे में बताया और जागरूक किया और लोगों को भी जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। हमारे साथ प्रशांत भैया थे, प्रशांत कुमार जी पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।